देखिए, जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो ये मसला कोई एक दिन का, 2 दिन का, हफ्ते का, 1 महीने का नहीं होता है। हम लगातार 1 सवा साल से हाई कमान को, प्रदेश अध्यक्षा को, सबको समय समय पर जानकारी देते रहे कि हम सब ने जितने हम 6 कांग्रेस के विधायक बैठे हैं, हमारा योगदान सरकार बनाने में रहा है, सरकार ना बनाने में नहीं रहा है। और हमने लगातार जहाँ जहाँ पार्टी ने हमारी जिम्मेदारी लगाई, चाहे कॉरपोरेशन के इलेक्शनों में लगाई, चाहे वाई इलेक्शन में लगाई, और जनरल इलेक्शन में भी अपना चुनाव छोड़ के मैं 10 चुनाव क्षेत्रों में प्रचार के लिए गया। हमने सब ने मिलकर कोशिश करी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हो। हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ कुछ वायदे हुए, कुछ गारंटियाँ दी गई, और लोगों ने विश्वास करके हमारे ऊपर या हमारी गारंटियों के ऊपर जो है सरकार बनाई। अब 1 से सवा साल से हम लोग हाई कमान को लगातार बताते रहे कि हमारी जलालत हो रही है, हमें ह्यूमिलेट किया जा रहा है, मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं, फ़ोन तक नहीं सुनते हैं, डेवलपमेंट जो के काम जो कसी चुसी के वो हो नहीं रहे हैं, घोषणाएं कर देते हैं वो पूरी नहीं होती हैं। और ये सरकार कांग्रेस के विधायकों की सरकार तो रही नहीं। जैसे ही सुक्खू जी मुख्यमंत्री बन गए, ये सरकार जो है ये मित्रों की सरकार बन गई। तो ये केवल सुक्खू जी का विरोध है या कांग्रेस पार्टी का पूरे का ही विरोध है? देखिए, इसमें ये सारा जो हालात पैदा हुए हैं, इसमें मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं और हाईकमान भी जिम्मेदार है। जिस हाईकमान को हम बार बार बोलते रहे, उस हाईकमान ने तो एक्शन नहीं लिया, या उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा और मुख्यमंत्री ने अनसुनी कर दी। जब कोई आदमी तानाशाह बन जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये जो लोकतंत्र में सरकारें बनती हैं सबके एफर्ट से बनती हैं और सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, तो ऐसा हुआ नहीं। और बार बार हम लोगों को जलालत मिलती रही। और अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, हम चाहते थे कि एक हिमाचल प्रदेश जो खूबसूरत प्रदेश है, छोटा सा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, 3 तो सांसद यहाँ से जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था कि जिसको राज्यसभा में भेजा जा सकता था, जो हिमाचल के सेंटीमेंट्स को समझता, हिमाचल के लोगों की भावनाएं को समझता। और जिन कैंडिडेट्स को लेके आए वो तो पहले ही हिमाचल सरकार के खिलाफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई द्वेष या कोई विरोध नहीं है, परंतु हिमाचल के स्वाभिमान का प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में कोई आदमी नहीं रहा कांग्रेस पार्टी के पास। राणा जी, जिस तरह से डिसीजन लिया गया स्पीकर के माध्यम से कि आप 6 को अयोग्य घोषित कर दिया गया, आपकी कहीं ना कहीं सुनवाई भी नहीं हुई और तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया, कैसे देखते हैं इस डिसीजन? देखिए, मुख्यमंत्री तानाशाह बन गए और मुख्यमंत्री ने देखा कि अब स्थिति जो है वो सरकार गिरने वाली आ गई है। 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने निलंबित कर दिए हाउस से, और हम लोगों को वैसे ही निष्कासित कर दिया। ये ऐसा नहीं है, लोगों के चुने हुए लोगों को आप इस तरीके से जलील करेंगे, इस तरीके से आप निष्कासन करेंगे। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, ये तो कहते काले सांप हैं। बिल्कुल नाग वर्ड यूज किया। तो मुझे लग रहा है कि एक आदमी जब मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच जाता है, उसको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। मेरा सुक्खू जी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा उनके साथ मतभेद है। और जिस तरीके से वो चलते हैं, मैंने कहा कि जिन कैबिनेट मंत्रियों के कमरे कैबिनेट मंत्रियों को मिलते थे सेक्रेटरीट में, वो तो उन्होंने अपने मित्रों को दे दिए। जितने यूपी में एडवाइज़र नहीं है और पॉलिटिकल एडवाइज़र और ओएसडी नहीं है इतनी बड़ी राज्य में, जितने हिमाचल प्रदेश में लगा दिए, कितने मीडिया कोऑर्डिनेटर लगा दिए, कितने एडवाइज़र लग गए। एक तरफ तो आप रोना रो रहे हैं कि प्रदेश जो है फाइनेंशियल क्रंच है, प्रदेश जो आर्थिक संकट के दौर से गुजरा है, दूसरा आपने इतने भारी एडवाइज़र लगा दिए। अब मुझे लगता है कि ये सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं रही, ये मित्रों की सरकार तक रह गई। और हम लोग राजनीति से संन्यास लेके घर में बैठना पसंद करेंगे। मैंने अपने जीवन के 23 साल प्रदेश में और सुजानपुर चुनाव क्षेत्र की जनता के सेवा में लगाए हैं। मैंने कभी किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी का मजहब नहीं पूछा और किसी की पार्टी भी नहीं पूछी। हम पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे घर में बैठना, लेकिन परंतु हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी रास आ रही है अब आपको, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से सहयोग किया, आपने बीजेपी के कैंडिडेट को भी जिता दिया, हो सकता है आने वाले समय में आप बीजेपी में चले जाएं? आप क्या समझते हैं कि एक आदमी को धक्के मारकर जलील करके घर से निकाला जाए,
तो कहीं तो झोंपड़ी बनाएगा, कहीं तो घर बनाएगा। ये हम तय करेंगे कि हम कहाँ अपना घर बनाएंगे, किसी घर के घर में रहेंगे, किस झोंपड़ी में स्थान बनाएंगे या किस जगह बनाएंगे। एक आदमी को जलील करके निकालोगे तो कहीं तो बनाएगा। लेकिन क्या 6 विधायक आप अयोग्य घोषित करार कर दिए गए, लेकिन अभी भी हिमाचल की सरकार को कोई खतरा अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा है? कोई और भी विधायक हैं, कोई साथी हैं आपके संपर्क में हैं? ये सरकार चंद दिनों की है या चंद घंटों की है। मुख्यमंत्री अगर इतने आश्वस्त हैं कि सारे विधायक उनके जो बाकी के बचे उनके साथ हैं, तो कुछ विधायकों के इर्द गिर्द इतनी पुलिस क्यों लगा दी गई है कि वो कहीं चले ना जाए? वो तंग हैं, ह्यूमिलेट हो रहे हैं, वहाँ जलालत है। अब राजा वीरभद्र सिंह जी, जिस परिवार ने, जिस मुख्यमंत्री के तौर पर राजा साहब ने बिल्कुल प्रदेश के लिए 6 बार का नेतृत्व दिया, उस परिवार को इन लोगों ने जो है वो जलील किया। विक्रमादित्य सिंह जी ने खुद कहा कि मेरे पिताजी जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 गज जमीन उनको स्टैचू लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने नहीं दी। मुख्यमंत्री जब बन जाता है कोई तो उसको दिल बड़ा कर लेना चाहिए। दिल जो है एक चिड़िया की तरह छोटा नहीं कर लेना चाहिए, सब चीज़ें बड़े वास्ट होकर सोचनी चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो वहाँ से निकल कर जो है अब अपना नया घर बसाना चाहते हैं। विक्रमादित्य सिंह भी कल आपके पास पहुंचे थे, काफ़ी देर बैठक भी हुई। विक्रमादित्य सिंह भी यहाँ पहुंचेंगे, तो आपके साथ रहेंगे। और जो प्रतिभा सिंह हैं, उन्होंने भी कल कहा कि कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है वो बेहतर है। ये फैसला तो उनको करना है, परंतु मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो उसको अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। जहाँ जलालत हो उस घर में नहीं रहना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो हमें टेलीफोनिकली बता रहे हैं कि भाई जलालत हमारी बहुत हुई, हम भी बड़े समय से इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री पूरी तरह मानसिक संतुलन जो है उनका इम्बैलेंस हो गया, और यही कारण है, डर है, भय है कि अभी जल्दबाजी में कईयों को कैबिनेट रैंक दे के चेयरमैन बना रहे हैं, कईयों को बोल रहे हैं मैं मंत्री बना दूंगा, कईयों के आगे पीछे सिक्योरिटी लगा दी है। जितना मर्जी पानी को रोकने की कोशिश करो, जब बाढ़ आती है तो पानी नहीं रुकता है। ये सरकार कुछ समय की मेहमान है, ये सरकार जाएगी। और हिमाचल प्रदेश जो कि एक सुंदर राज्य है, हर राज्य देश में फॉरवर्ड गियर में चल रहा है, और यहाँ पर जो है इस प्रदेश की सरकार ने बैक गियर लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री बुखला गए हैं। और यही कारण है कि जितने 9 के 9 विधायक चाहे इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट विधायकों के मुख्यमंत्री को पूछा जाए या कांग्रेस को पूछा जाए कि उनके पुतले क्यों जलाए जा रहे हैं, क्यों उनको उनके कार्यकर्ताओं को आदेश दिए जा रहे हैं पुतले जलाए जाए। और जितने के 9 के 9 विधायक हैं, जितने इनके कारोबार थे उन पे पुलिस फोर्स लेके छापे मारे जा रहे हैं। मेरे तो पीएसओ के घर में पुलिस भेज दी इन्होंने। अच्छा। और इतने बुखलाए हुए हैं कि किस तरीके से दबाव बनाया जाए, किस तरीके से इनको बाहर पार्टी से किया जाए। विधानसभा से सदस्य रद्द कर दी। मैंने कहा है कि जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी वो गिरदार बन गए, और जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का मान बेचा, बाहर के लोगों को लाकर मान बेच रहे हैं, वो साधु बन गए। और जिन लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने हिमाचल प्रदेश के लाखों नौजवानों की लड़ाई विधानसभा के अंदर और बाहर लड़ी, वो आज गिरफ्तार हो गए। और जिन लोगों ने उनके नौजवानों के जो हक हकूक थे उन पे कुंडली लाकर उनके साथ धोखा किया, वो आज साधु बन गए। ये फैसला तो जन अदालत करेगी। राणा जी, अयोग्य करार घोषित कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे? निश्चित तौर पर हम लोग फैसला करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला है। कोर्ट का रास्ता जाए या ना जाए, जनता के दरबार में जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो कब तक उम्मीद की जाए? आप जिस तरह से कह रहे हैं कि चंद दिनों की मेहमान है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है, क्या माना जाए कि आचार संहिता से पहले हिमाचल की सरकार को? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है टोटल जो है मिनॉरिटी में आ गई है और अल्पमत में है, और ये सरकार कभी भी है जो है गिरने वाली। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र राणा जी, जो कि वरिष्ठ विधायक हैं, और प्रेम कुमार धूमल जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री होते थे हिमाचल प्रदेश के, उनको हरा करके और यहाँ पहुंचे थे, विधानसभा में पहुंचे थे। कहीं ना कहीं एक हमला जरूर था पूरे की, प्रेम कुमार धूमल को हरा करके पहुंचे, लेकिन उनका यही कहना है
कि उनका मान सम्मान जो है वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, उनकी जो बातें हैं उनकी अनदेखी की गई। इस वजह से आज ये हालात उत्पन्न हुए, और कोई एक दिन के हालात नहीं है, ये लगातार जो हालात उत्पन्न हुए इसके कारण उनको बागी होना पड़ा, उनको कहीं ना कहीं अपनी बात कहने का इसी तरह का मौका मिला जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है। और यही दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर जब अब जो हिमाचल सरकार है वो ज़्यादा दिन की नहीं है, हिमाचल सरकार भी गिर जाएगी और मुख्यमंत्री का अहंकार भी टूट जाएगा। अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 हिमाचल।